देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को पहुंचेंगे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जुड़ेंगे 50 के करीब देश। सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए की जा रही तैयारियां। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कुरुक्षेत्र के नागरिकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। इसी उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। इस बार प्रधानमंत्री का आगमन अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की भव्यता को चार चांद लगाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार 50 से अधिक देशों को गीता जयंती समारोह के साथ जोड़ा गया है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि 24 नवंबर को मुख्य कार्यक्रमों के साथ 24 नवंबर से गीता सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग देशों के संत महात्मा व शोधकर्ता भाग लेंगे, जो अलग अलग विषयों पर किए गए मंथन, चिंतन और शोध पत्रों को प्रस्तुत करेंगे। इसी दिन गीता महायज्ञ किया जाएगा और एक भव्य सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा, जबकि 26 नवंबर को श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 30 नवंबर को उपराष्ट्रपति कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर पर पहुंचेंगे। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने बताया कि इस बार गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों को 18 से बढ़ाकर 21 दिन किया गया है। ऐसे में गीता के श्लोकाचरण कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 21,000 विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। ये गौरव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सरस मेला के रूप में विधिवत प्रारंभ हो चुका है और हमें लगता है कि जिस प्रकार से प्रारंभ से ही लोगों में आस्था, उत्साह, उल्लास दिखाई दे रहा है, इसे देखकर लगता है कि आगे आगे जैसे भगवद गीता और गीता महोत्सव के कुछ विशेष भाव आएंगे, उसमें ये उल्लास एक राष्ट्रव्यापी उल्लास बनेगा और भारत से बाहर तक भी आज के जो संचार माध्यम है उनके माध्यम से पूरे विश्व को ये जोड़ेगा। 24 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य भाव है वो प्रारंभ होगा। 15 तारीख से भी सरस मेला के रूप में, क्राफ्ट मेला के रूप में वो आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन 24 तारीख को जो प्रारंभ होगा वो गीता जयंती का, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का एक प्राण होता है, जिसमें 3 दिन के सेमिनार चलते हैं। उन सेमिनार में देश के कुछ प्रबुद्ध गीता स्कॉलर आते हैं। लगभग हर प्रदेश से कोई न कोई आता है और देश ही नहीं, देश के बाहर से भी इस बार लगभग 20 से अधिक देशों से गीता स्कॉलर अलग अलग देशों से आ रहे हैं, जो 3 दिन तक यहाँ रहेंगे और अलग अलग विषयों पर उनके मंथन होंगे, चिंतन होंगे, कुछ उनके रिसर्च पेपर्स होंगे, शोध पत्र होंगे, वो सब उस पर चर्चा। और उसका जो प्रारंभ होगा वो 24 तारीख को एक बड़े सेमिनार से होगा, जो हर बार श्रीमद् भगवद गीता सदन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होता है। उससे पूर्व गीता महायज्ञ होता है संपूर्ण गीता जी का। और प्रयास अपने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का ये रहता है, और जो एक स्तुत्य प्रयास है कि पूरा महोत्सव भगवद गीता की परिक्रमा करता हुआ दिखाई। इसलिए आपने देखा ब्रह्म सरोवर में मध्य में इस बार एक और नया प्रयास किया गया, एक दिव्य गीता ज्योति प्रज्वलित की गई। और वो कोई आर्टिफिशियल ज्योति नहीं है, कोई वैसा नहीं कि इलेक्ट्रिक वो केवल एक उपकरण है जो दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में ज्योत प्रज्वलित है। और गीता जी के 18 अध्यायों के भाव साथ जुड़े हैं उसमें। तो इस ढंग के भी नए प्रयोग हैं। गीता जी का संपूर्ण यज्ञ होगा, फिर सेमिनार होगा गीता विश्व बंधुत्व की प्रेरणा, गीता सधर्म को लेकर के कि हर क्षेत्र में अपना अपना सधर्म, अपना अपना धर्म क्या है किसी भी क्षेत्र में, तो उस पर चिंतन मंथन और फिर सेमिनार भी होगा। इसमें अलग अलग विचारों के कुछ प्रबुद्ध चिंतक आएंगे, मुख्य मंच पर होंगे, बाहर के देशों के भी होंगे, जैन परंपरा के आचार्य होंगे, सिख परंपरा से प्रबुद्ध
संत होंगे जिनका गीता पे भी अच्छा चिंतन है, बौद्ध परंपरा से, और ऐसे अलग अलग समाज के प्रबुद्ध लोगों का एक सद्भावना चिंतन गीता जी पे मिले।